नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहुक नमो शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट प्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंभकुंडार्यो जैन धर्मोस् मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहंकार का मतलब क्या होता है? पर वस्तु से अपने को बड़ा छोटा मानना। एक कर्तृत्व का भी अहंकार होता है, पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने का अहंकार है, तो उसमें सुख भाषित होता है। हम 1 घंटे से कह रहे मानते ही नहीं है। अरे नहीं मानने के लिए वो स्वतंत्र है, तुम कहने के लिए स्वतंत्र हो। तुमसे अनाधिकार से भगवान कह रहे हैं और तुम नहीं मान रहे, तो क्या करें? भगवान क्या करे? भगवानपना छोड़ करके, वितरागता छोड़ करके रागी हो जाए क्या? द्वेषी हो जाए? पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है। उसमें 2 बात है, एक इच्छा के अनुकूल और एक धर्म के अनुकूल। इच्छा के अनुकूल परिणमाने का भाव पाप भाव है और धर्म के अनुकूल परिणमाने का भाव पुण्य भाव। वितराग भाव नहीं है, ध्यान रखना। धर्म नहीं है, धर्म के अनुकूल। आगम के अनुकूल व्यवस्था बनाने का भाव पुण्य भाव। आगम के अनुकूल परिणमाने का भाव पुण्य भाव और अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमाने का भाव पाप भाव। कथाएं क्यों होती हैं? जब पदार्थ अनिष्ट भाषित होते हैं, इष्ट भाषित होते हैं, तब ये कथाएं उत्पन्न होती हैं। अनिष्ट भाषित होते हैं कि अनिष्ट हैं? भाषित होते क्यों? अज्ञान के कारण। न इष्टम अनिष्टम, इष्ट नहीं है सो अनिष्ट है। विचार करना, शुद्धात्मा सुख का कारण होने से इष्ट है। शुद्धात्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थों को अनिष्ट में डाल सकते हैं। राग अनिष्ट है, तो राग के निमित्त इष्ट कैसे हो जाएंगे? राग के निमित्तों को इष्ट मान लेता है और द्वेष के निमित्तों को अनिष्ट मान लेता है। कसायों के प्रसंगों को टालने में पुरुषार्थ है। जितने जितने उपसर्ग सहे उतनी उतनी समता आई। हम कब पूजा कर रहे हैं? और ये पूजा करके ये सोचते हैं कि हमने अलग से पूजा कर ली कोई। अरे अलग से पूजा नहीं है, सब पूजा एक ही है। शैलियों का फेर है। गाय के 4 थनों से निकलने वाला दूध तो एक ही है। गाय के 4 थनों से निकलने वाला दूध एक है कि अलग है? तो चारों अनुयोग का अभिप्राय वितरागता है कि कोई अलग अलग है? प्रथमानुयोग तुम्हारे मनोरंजन के लिए है, चरणानुयोग की क्रिया तुम्हारे अभिमान के लिए है और कर्णानुयोग पांडित्य के लिए है। ये कोई बात रही? द्रव्यानुयोग स्वच्छंदता के लिए है, एक द्रव्य दूसरे का करता ही नहीं। अरे 4 अनुयोग का ये अनर्थ है। चारों अनुयोग वितरागता के लिए है। प्रथमानुयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, जानकारी के लिए नहीं है। प्रथमानुयोग को पढ़ करके ये विचार करो, इन महापुरुषों ने कैसे विचार किया, कैसा व्यवहार किया, कैसे बदला लिया।
अपकार का बदला उपकार से। कदम कदम पर सोचो, पाप का फल सुनकर के पाप तजना चाहिए। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का मेल हो, सापेक्ष, पाप का फल और पाप का फल। वर्तमान योग में पाप का फल कथा के माध्यम से है और कर्णानुयोग में पाप का फल सिद्धांतिक रूप से है। द्रव्यानुयोग में अभिनय से आकुलता, पुण्य का फल आकुलता, पाप का फल आकुलता। वहां समान कहिए वो अलग विषय है। यहाँ पाप का फल क्या है? पाप के फल से तुम्हें वे पदार्थ मिलती हैं जो तुम्हें अनिष्ट हासिल होती है। सुने समझे कुछ? पाप के फल से वे बातें सुननी पड़ती हैं जो तुम नहीं सुनना चाहते। बौखलाते क्यों हो? 30 वर्ष के, तुम्हें मालूम है 30 वर्ष रहते हुए भी नहीं हुआ। जूस में होश मत खोया करो। ये जीत है अपनी। कसाय के प्रसंग में बस मौन हो गए, अंत में मुंडाज भी मौन हो गए। अपने परिणाम न बिगड़े ये और महाजीत है। और भीतर भीतर परिणाम तो बिगड़े, जवाब दे हार है। और उसका अभिमान हो गया, ये महा नुकसान है, महाहार है तुम्हारी। तुम भी बुराई करने में लग गए, तुम्हारी हार, बस अपना अभिमान पोषण करने में लग गए। ये महाहार है, ये तुम्हारा अहंकार है, तुम्हें पता नहीं। वर्तमान योग में ये देखो, महापुरुषों ने ऐसे प्रसंग बने तब क्या किया। महापुरुषों पर जब झूठे भी दोष लगाए तो महापुरुषों ने क्या किया? अकारण उपसर किया तब महापुरुषों ने क्या किया? ये कहने की बातें नहीं है हमारी निर्जरा हो रही तुम्हारा बंद हो रहा। निर्जरा चुपचाप रहने से थोड़ी हो जाती है, निर्जरा अंतर की समता परिणाम से होगी। द्वेष परिणाम से निर्जरा नहीं होगी, अंतर के समता परिणाम से निर्जरा होती है। निर्जरा में परिणाम निमित्त होगा कि क्रिया निमित्त होगी? तुम हम भीतर भीतर भूल बना रहे हैं, सुलग रहे हैं, तो ये निर्जरा थोड़ी होगी। निर्जरा तो क्या कब होगी बताओ? बहुत सुंदर शब्द बोलना, अपनी पढ़ाई में से सुनने में से बहुत सुंदर शब्द बोलना। निर्जरा कब होगी? दुख के प्रसंगों में दुखी न हो गए, क्रोध के प्रसंगों में क्रोध न करे, इसके पहले दुख के प्रसंगों में दुख न हो, तब निर्जरा होगी। ऐसे निर्जरा होती होती तो तेज गति में जीव कितने दुख सहता है और कितनी निर्जरा हुआ, फिर क्या पूछना। नरक में कितने दुख सहता है, निगोद में कितने दुख सहता है, निर्जरा हुआ। दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना। तुम अहंकार केवल उसको मानते हो परद्रव्य से अपने को बड़ा मानना। अरे परद्रव्य का कर्ता मानना ये भी अहंकार है। सीधी बात है, जो जो विनय नहीं है वो सब अहंकार में चला गया। जो क्षमा नहीं है वो क्रोध में चला गया। तुम उत्तेजित हो गए हैं, अपने से बड़े के सामने उत्तेजित हो गए। देखो दो पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर भार, तो बड़े के सामने उत्तेजित क्यों नहीं हो गए? छोटे के सामने क्यों उत्तेजित हुए? उत्तेजना माने द्वेष भी है, राग भी है। कोई अनिष्ट की कल्पना करी, कोई इष्ट की कल्पना करी होगी तभी क्रोधाधिक भाव होंगे, उसके बिना क्रोधाधिक भाव नहीं हो सकते।
कंकड़ पड़ा है उसे उठाने का भाव थोड़ी नहीं आता है, सोना से सिक्का पड़ा है तो उठाने का भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये सोना है, ये कंकड़ है, और जिन्हें सोना और कंकड़ में अंतर नहीं दिखाई देता उनको उठाने का भाव नहीं आता। ऐसी निंदा और प्रशंसा में जिन्हें अंतर नहीं दिखाई देता उन्हें समता भाव रहती है, उनको सुनने का भाव नहीं आता। रस वेदना परिणाम को पाकर के रस नहीं सकते, शब्द वेदना परिणाम को पाकर के शब्द नहीं सुनते। सामान्य रूप से सुन रहे हैं, शब्द वेदना परिणाम को पाकर के नहीं सुनते। देखो, अगर आप दुर्ज्ञानियों को पहले कर रहे हो तो दुर्ज्ञानियों को पहले कर लो। सबसे पहले ये सोचा हमसे तो कह नहीं रहा, हम तो अमूर्त प्रदेशों की पुण्य है। तो तुमरे जी कौन दुख है, तुम्हारे कोई लगत है। तो तुमरे जी कौन दुख है, दो अर्थ हैं उसके। एक तो कितने से दुख है, नरक में तिरमिंचों में कितने दुख सहे, अब कौन से दुख है। और एक तो तुमरे जी कौन दुख है, ये दुख तुम्हारे को लगते हैं। विश्व के साथ में आत्मा का केवल ये जाय संबंध है, स्वस्वामी संबंध भी नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोप संबंध है। और गे जाय संबंध भी उपचार से कहा है। वास्तव में देखा जाए तो वे गे हैं, अपने गे नहीं है। ये पदार्थ गे है, अपने गे नहीं है। अरे भाई, घर में और अपने घर में अंतर है, कपड़ा में और अपने कपड़ा में अंतर है। क्या ये कपड़ा हम ले लें, पूछेंगे दूसरे का, और अपना होगा उठा लें, कब से नहीं पूछ रहे, कह ले रहा है हमारा है। पढ़ाई घर में भैया में बैठ लें और अपना घर घुस जाएंगे। तो गे और अपने गे में अंतर है भैया। विश्व को ही गे मत मानते रहो, आत्मा को गे बनाओ। जब तक ये विश्व को गे कहता है, मानता तो इससे अनिष्ट है। जब तक विश्व को गे कहता है और आत्मा को गे नहीं बनाता, तब तक अज्ञानी रहता है। अज्ञानी हम ये और ये हमारा गे कहां से, ये गे है, गे है कि हे है, अदा हो यहाँ से। ये देख रहा है कम से कम, गे है कि हे है, ओ बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, गे है कि हे है। जब मोह राग देश के निमित्त हैं तो फिर गे कैसे होंगे, हे और हे होंगे वे सब। लेकिन क्या करें, गे के अलावा कोई दूसरा शब्द मध्यस्थता के लिए बनता नहीं है, इसलिए गे कह देते हैं उसको। ये विश्व गे है। इसके पीछे क्या शब्द लगाओगे, मात्र गे है। कैसा गे है, पर गे है, भिन्न गे है। नकारात्मक नास्तियात्मक वाक्य बोलो, अपना गे नहीं है। आगे बोलो, सत्कारक संबंध अपने लिए गे नहीं है, देखने के लिए गे नहीं। देखने में कहा है तेरे परिणाम मलिन होंगे, देखने में हर्जी है। और जब इस पर को देखेगा तो अपने को कब देखेगा जी बता। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक में जाता है कि नहीं। जब पर को जानने में लगे आएगा तो अपने कब जानेगा। अपनी दुकान तो छूट गई। दृष्टांत दिया था तुमने, एक मित्र था, मित्र नहीं है कोई मित्र है। सीएम का दुकान का समय और एक कोई पिक्चर आ गई होगी, तो उसने टिकट ले लिए दो और उसे कहे टिकट चलो। अरे तुम्हें कौन पैसा देंगे,
टिकट तो हमने ले ली। अरे टिकट तो हमने ले ली, दुकान को नुकसान कौन करे? ये बता भैया, बोलो, दुकान का नुकसान कौन करे? दुकान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो जब हम पर की ओर देखते हैं तो आत्मा छूटता है कि नहीं? गंभीरता से सोचना, हंसी मजाक नहीं है, और जिद भी नहीं करना। बस ठीक है, जो कुछ कर ली सो कर ली। 3 दफे कहा हमने और एक शब्द नहीं बोले। नहीं बोले तो नहीं बोले। अब बताओ क्या करें? हम होते ही रुके करें क्या? अपना बिगाड़ क्यों करें? नहीं बोले, तुम बड़े हो गए। अरे बड़े क्या हो गए? अभिमान से छोटे हो गए, बड़े नहीं हो गए। जो अपने को दूसरों से बड़ा मानता है, उतने की निगाह में वह स्वयं छोटा बनता है। पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जमीन वाले को छोटा दिखता है, लेकिन जमीन वाले सबकी निगाह में वो छोटा होता है कि नहीं? बताओ, मिथ्या तो है कि नहीं? तुमने सोचा हमने बड़े हो गए, वास्तव में हो कौन से गए? फिर हम पात्र नहीं गए सुनने की, समझने की। तुम अकेले जो मैं सोचा, मैं हमसे कह रहे हैं, यही सोचा हमसे कह रहे अकेले, और सब जाने मैंने मत माने, हमें का लेने हैं। लेकिन सब लोग ये नहीं सोचे उनसे कह रहे अकेले की, हमसे नहीं कह रहे हैं। एक शब्द की चर्चा जब तक नहीं करोगी तब तक कैसे होगा? घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। चर्चा ही नहीं है तो चर्चा कहां से होगी? चिंतन कहां से होगा तुम्हारा? और चिंतन होगा तो चर्या तो फिर आएगी, चर्चा भी आए, मैं भी आएगी। हम कहते हैं कार्यक्रम में से लौटते हैं और खाने पीने की चर्चा में लग जाते। क्यों? खाने पीने की रुचि है। और डेकोरेशन वाले डेकोरेशन की चर्चा में लग जाते, डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। कितने लोग ऐसे हैं जो वहां आए हुए धर्म के विषय की चर्चा करते हैं। उसने भक्ति बहुत बढ़िया बोली थी। कौन बोल? और प्रवचन में पंडित जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी। डेकोरेशन बहुत बढ़िया था, भीड़ बहुत थी, खाना बहुत बढ़िया था। अब बताओ कहां गए? चर्चा कौन ने कराई? तुमने? रुचि ने चर्चा कराई। तो आत्मा की रुचि होगी तो चर्चा नहीं होगी। कथा में पढ़ी रहती हो तो दिन भर ये हम नहीं पढ़ी रहती, अब नहीं पढ़ी रहती, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। और हम क्या करें? और क्या चाहते हो? जानकारी का संग्रह मत करते रहो, ज्ञान को सम्यक बनाओ। अपने उपयोग को अंतर्मुख करने का प्रयास करो, अपने परिणाम को समता की ओर ले जाने का प्रसार करो। जानकारी संग्रह मत करते रहो, रूढ़ि की क्रियाओं में मत भटके रहो। ऐसे प्रसंग महापुरुषों के जीवन में बने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया। क्या किया बताओ? यह उपसर्ग हई धर फेरता। वह रानी ने फंदा डाला जब सुदर्शन के ऊपर, छल से उन्हें बुला लिया, अपने महल में बैठा लिया, अपने पलंग पर बैठा लिया। सुदर्शन ने क्या किया? समता। आप भी विचार करो, तुम्हें क्या करना है? संयत का जीवन समता है, संयत का है लक्षण समता है, लक्षण ही समता है, ये समझ लेना। संयत माने संयमी, संयमी का लक्षण समता है, संयमी का जीवन ही समता है। समता लुट गई माने हम लुट गए। हमारा रत अमूल्य धन है समता। बचो कहा? जिस स्त्री में सील नहीं बचा तो क्या बचा? तो ऐसे ही संयम में समता नहीं बची तो क्या बच गया?
भोजन ले लिया लड़ करके झगड़ करके, और समता नहीं गई तो क्या मतलब निकला है इस भोजन से? समता ही तो भोजन है, भोजन के लिए समता छोड़ देते हैं। समता ही तो जीवन है, जीवन को तुम अपने मरण के लोभ से समता छोड़ दो। महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग बने जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसका शतांश बनता है। जब 100वां हिस्सा भी नहीं बन पाता। महापुरुषों के जीवन में कैसे बने? हुई लपेटी आग लगा दी, हे भगवान जिंदा आदमी जला दो। बता, गुरुदत्त स्वामी को द्रोणगिरी में हुई लपेटी आग लगा दिया। वो व्याघ्र का जीव था कि नहीं? बेचारा सामने वाला जानता नहीं था, किसान। उसने क्या है, हमारी स्त्री आए रोटी लेकर के, उससे कहना दूसरे खेत पे गए, अब्बू के जाने मुंडाज नहीं कहेंगे। अच्छा मरा से नहीं बोली तूने कहा? हमने कहा, उन्होंने कछु नहीं कही, तो हम तो कह के आए थे, तुम कह के आए थे, बात का मतलब नहीं करो। आग लगा दी, तब उन्होंने क्या किया बताओ? तुम्हारे कमरे में आग लगा दी, तुमने खुद में शरीर में आग लगा दी, तो क्या करोगे तुम सोचो। अबे भगोगे ऐसे, मार डालो मार डालो मार डालो मार डालो, संकल्प परिणाम करोगे। जबकि आत्मा आ जा रहे हमारे, और पर के रहोगे अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जगह में मरे। महापुरुषों ने ऐसे प्रसंगों में क्या किया? टोडरमल जी के नमक नहीं था तो क्या किया? 6 महीने टीका की धुन में लगे रहे। राम ने रावण के साथ क्या किया? बता, कुछ किया? बदले की भावना। रावण बहुरूपी विद्या साध रहा था, उस समय विद्याधर आए और राम से कहा, महाराज आज्ञा कर दो, आप जरा सा विघ्न कर दें। क्या जिन मंदिर में वो अपना लौकिक काम कर रहा है करने दो, हमें नहीं विघ्न करना। जिन मंदिर में विघ्न मत करो, लौकिक कामना से भी पूजा कर रहे हो तो कर लेने दो, बाद में कहियो भैया पूजा करिए तो अच्छी है, पहले मैं प्रशंसा तो कर ली। वो बेचारा समझ गया, तुम्हारी सुनने को तैयार हो गया। लेकिन लौकिक कामना जो रखी थी ये अच्छी बात नहीं है। लौकिक कामना तो ये बताओ, किसान भूसा के लिए खेती करता है, भूसा ही कामना करता है, लेकिन भूसा अपने आप होता है कि नहीं? तो भाई लौकिक कामना ठीक नहीं है तो भाई, बस बस क्यों? अब विचार करना। इच्छा की उत्पत्ति पाप से होती है, इच्छा की पूर्ति पुण्य प्रमाण होती है, इच्छा का अभाव ज्ञान से होता है। ज्ञान योग में पाप का फल सिद्धांत रूप से बताया और प्रथमान योग में पाप का फल दृष्टांत रूप से बताया। सापेक्ष होना चाहिए। प्रथमान योग कर्णान योग सापेक्ष होना चाहिए, कर्णान योग प्रथमान योग सापेक्ष होना चाहिए। महाराज कौन ने ये व्रत धारण किया? आती कथा भी नहीं आती। ऐसे व्रत कौन ने पाले, उन्हें क्या फल मिला गया, कहां गए वे? राज्य में आसक्ति होने से चक्रवर्ती भी नरक जाता है, ये कर्णान योग का कथन है। और सुगौन चक्रवर्ती नरक गया, ये प्रथमान योग का कथन है। मर गया राज में, राज छोड़ करके दीक्षा ग्रहण नहीं करी। तुम क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? इतनी उम्र हो गई, सांस निकल जाएगी, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? कभी ने कहा भजले नाम अजीब रसना, भजले दिल नाम अरी रसना,
जाने अंत समय तू हली न हली। भगवान का नाम मेरे श्वास श्वास में सुमिरन कर ले। पुरुषमान योग मनोरंजन के लिए किस्सा कहानी नहीं है, इतिहास नहीं है। आपको बताया था इतिहास में, पुरुषमान योग में और किस्सा कहानियों में अंतर होता है। किस्सा कहानी कल्पित लिख दी और इतिहास पर जो घटनाएं घट गई वे लिखी। और पुरुषमान योग में अंत में दीक्षा का पोषण किया, वैराग का पोषण किया, राग का अभाव किया। पुरुषमान योग में अंत में ज्ञान वैराग का पोषण किया। अरे बड़े तुम कहाँ हो, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर के चले गए। ये संसार रहने लायक नहीं है, प्रीति करने लायक नहीं है। रायचंद जी ने सिद्धांत रूप से लिख दिया, क्या संसार स्पष्ट प्रीति करने लायक जिसे लगता है उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं, ज्ञानियों का दर्शन किया ही नहीं। प्रीति करने से पहले प्रीति करने लायक है कि नहीं, इस बात को सोचो। ऐसे ही तुम, हम फिर दोबारा कह रहे, द्वेष करने से पहले द्वेष करने लायक है नहीं, क्रोध करने से पहले क्रोध करने लायक है। कौन पे क्रोध करे, तुम हो का लायक, तुम्हारी औकात का है। अगर ये विचार कर लो तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कर्म आएगी। और जब आत्म साधना में होगे तो फिर न करुणा आएगी न क्रोध आएगा। आपको 10 लक्षण पूजा में से बताया था, मान करण को कौन ठिकाना में से, क्रोध करण को कौन ठिकाना। अरे जरा सी बच्ची पर क्रोध करें हम ये पूछ रहे हैं कि हम तो दिन रात पढ़ रहे तो सहन नहीं कर पा रहे, जी क्या सहन करे बेचारा। अकम्पनाचार्य ने मुंडा से क्या कहा सुसागर से, जब तुम मार्ग धर्म के धनी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से मार्ग धर्म तो उनके निरंतर बढ़ता है और तत्चिंतन से बढ़ता है। जब तुम मार्ग धन के धनी होकर के सहन नहीं कर पाए तो वे अपना अपमान कैसे सहन करेंगे। वे आए रात को बलवाज में मुंडा से जब पार न पाया तब रात को तलवार ले सट मारने आया। उस वक्त तुम्हें से उस वक्त ध्यान में ध्याया, बस लग गए, कर दो भाई। एक पत्र लिखा जा रहा था, नेता लोग बैठे थे संसद में, इंग्लैंड की संसद, बहुत पुरानी बात है, नई नहीं है। जिस समय देश पराधीन था उस समय एकदम बम फटा, जरा दूरी पर, यहां बैठे और यहां लिखा जा रहा है, यहां बम फट गया दूर पर, तो एकदम भगदड़ पड़ गई। प्रधानमंत्री बोला, ए भैया, हाँ देखो तुम क्या कर रहे, इसे क्या संबंध है, बम से क्या संबंध है, लिखो तुम। हम अपने निश्चिंता से बोलते रहे और वो निश्चिंता से लिखता रहा। ये सेनापतियों का काम है, सैनिकों का काम है, उन्हें करेंगे, तुम्हें क्या मतलब। मैंने कितनी निश्चिंता। हम तुमसे ये पूछ रहे, जब अज्ञान दशा में तुम्हें इतनी क्षमता हो सकती है, इतनी निश्चिंता, इतनी प्रसन्नता हो सकती है, तो तुमने त्यागी होकर के क्या किया, तुमने ज्ञानी होकर क्या किया। तुम क्या बल पर अपने को ज्ञानी और त्यागी मान रहे। ऐसे रोटी खा लेता है नमक से मजबूर, और तुम तो 4 सब्जी नहीं खाई आती और कई शांति से नहीं खाई आती। रोटी बनी, सब्जी बनी, पूरी बनी, सब बने, चटनी बनी, मिठाई बनी, नमकीन बनी, और सब शांति से नहीं खाई आई। इसका मतलब क्या है बोलो।
इसका मतलब ये शांति के लिए सामग्री नहीं, शांति के लिए तत्वज्ञान चाहिए। सामग्री तो उससे कई गुनी ज्यादा है मजदूर से। मजदूर का अकेली रोटी ऐसे खाने लगो और ऐसे हंस रहे हो, क्या रोटी मिला, मैं एक ला लो, और उसको भी दे दी एक रोटी और वही खाने लगा। रहने रहने अरिवन का जो खा ले, ने का आधार पड़ेगा बताओ। और तुम पे इतने व्यंजन सामने रहे हैं तो भी तुम पे शांति से नहीं रह खाया पिया जाता। हमारी भाग्य खराब नहीं है, तुम्हारा बुद्धि खराब है। बहुत शांति से, बहुत प्रसन्नता से भोजन करो। ये तो लौकिक नीति है भैया, ये तो आयुर्वेद है कि प्रसन्नता और शांति से भोजन। पानी पियोगे तो घी का काम करेगा, और कुड़कुड़ा करके घी और दूध पियोगे तो कछु काम नहीं करेगा, तुम्हारा जहर का काम करेगा और बनेगा। बीमार पड़ोगे एसिड बनेगी। क्रोध में एसिड बनती है, एसिडिटी जिसको कह देते हैं, हाइपर एसिडिटी, फलाने एसिडिटी, ये सब क्रोध के ही नाम है और कछु नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि बाई ने एक बढ़िया श्लोक लिखा, अभिमान भय जुगुप्सा आदि जितने भी कसाय हैं वे सब मदिरा के सहवर्ती हैं, मदिरा के साथ में होते हैं। इसलिए मदिरा त्याग के प्रसंग में उनका नाम लिखा है चरक संहिता। चरक संहिता नहीं, कुछ और नाम है, ध्यान नहीं है हमें। मदिरा में और इसमें अंतर नहीं है कभी, ये भाव मदिरा है। बा पाई बोरा, बा खाई बोरा है, नर बा पाई बोरा, उसको पाकर के ही बोरा जाता है, देख करके ही बोरा जाता है। मृत्यु की वैन लिखी है वर्तमान युग में दृष्टांतों के माध्यम से तुम्हें कैसे कैसे विरक्त किया है बता। ऐसी घटनाएं सुनकर के विरक्त न हो। तो आप ये वर्तमान युग पढ़ करके थोड़ी देर जरूर सोचो, उस समय में वसुदेव ने क्या किया था। हम तो कितने आरोप कर रहे हैं और वसुदेव ने क्या किया था। वसुदेव की शिकायत नहीं समस्या, शिकायत नहीं समस्या। समुद्र विजय के पास पहुंच गए लोग, प्रजा के प्रतिनिधि, महाराज एक समस्या है। कहा ये वसुदेव बहुत सुंदर है और जब नगरी में निकलता है तो नगर की नारियां अपना काम धाम छोड़ के देगी भी भग जाएगी। नगर की नारियां काम धाम छोड़ के बाल बच्चन को छोड़ के और वसुदेव को देगी, वसुदेव न करे, वसुदेव न करे। ये बड़ी समस्या है। वैसे निर्दोष है वसुदेव, सीधवान है, कोई उनकी शिकायत नहीं कर रहे हो, लेकिन एक समस्या आप क्या करें। कोई बात नहीं, जाओ तो। प्रतिनिधि चले गए और वसुदेव आए। समझ लीजिए लाड़ से हाथ फेरती हुई, बेटा कहां गए थे, और देखो चेहरा लाल पड़ गया तुम्हारा, सब कुमला गया तुम्हारी शकल। ऐसी धूप में मत घूमा करो, बाहर मत घूमा करो। एक काम करो, तुम्हारे लिए एक उद्यान बना देती हो, बस वहीं जा करो आराम से। क्या हो तुम भैया, हो भैया। अब बस देव की थोड़ी सी चंचलता आ गई तो जाने क्या वो दासी क्या ले जा रही थी, सो उसने छीना
तो उदासी के मुंह से निकल पाए तभी तुम कैद हो गए। इसीलिए तो कैद में पड़े हो। कैद में पड़े आए, निकल के देखो बाहर। अच्छा, इस बहाने से कैद में हमें डाल दिया है, अब बस बंधन लगने लगा। अब क्या किया, बस देव ने क्या किया बताओ, प्रथमानी ऊपर गालियां दिए समुद्र को, प्रजा के प्रतिनिधियों को। हम देखेंगे, एक एक को देख लेंगे, तुम समझ कहाँ हो, एक एक को देख लेंगे हम। अरे तुम कहो एक को तो देख ले, एक एक को न खाली हो, एक को तो देख नहीं पा रहे और एक एक को देख रहे हो तुम। बेचारे दुखी हो गए और सोचने लगे क्या करें, अब यहां से किसी प्रकार से निकल करके भगना चाहिए। तो बस जो वहां से निकले, सेवक को घोड़ा लेकर के, घोड़ा को लेकर के और सेवक को लेकर के सेवक को छोड़ दिया, तू जा, यही खड़ा रहना जहां से सुनाई दे। और एक चिता जल रही उस मकान में, से चिता के पास पहुंचे और बोले राजा सुखी रहे, प्रजा सुखी रहे और हम मर रहे, और उठा करके मुर्गे को डाल दिया, मैंने क्या कर दिया, और स्वयं भग गए अपने आभूषण डाल दूर से। और जब चिता जल चुकी, उन्होंने लिखा ये बसदेव की आभूषण, हाय भैया जल गो, भैया मर गो। बेचारे दुखी होने लगे और बसदेव चले गए। कहां चले गए, दूसरे स्वयं चले गए कि उनको चलाया, स्वयं निकल गए कि उनको निकाला, लड़ाई लड़के उनको निकाला कि स्वयं निकल गए, बताओ। कसाई के प्रसंगों में पहला काम है हट जाओ वहां से, हट जाओ वहां से। अरे लौकिक में भी कह देते, अरे भीतर चल, तुम चल, हमें छोड़ दिए, अरे तुम छोड़ दिए, तुम पहले भीतर चल। क्यों, गाली आवत एक है, जावत है अनेक, जो आके जावे नहीं रहे एक ही, एक बस एक ही जाएगी, दो नहीं होंगी। तुम में उत्तर मत दो उसका, दो होंगी नहीं, एक ही जाएगी। थोड़ी देर में वो सोचने लगेगा, अभी तुम सोच रहे हो, फिर वो सोचने लगेगा। तो प्रथमानी एक गंभीर शास्त्र है, जिनवाणी है, ऐसा थोड़ी है कि तुमने मनोरंजन के लिए पढ़ी कथा और बसदेव के पिताजी को थे, और बसदेव किसके पिताजी थे, काले ने पिताजी कौन के थे, कारण के नहीं थे। नागराय के पुत्र पिता को भरत ने, कुल प्रकाश के नाथ तुम्हारो सोवन बने, ते लग दी असमान गुण को नाय भजिए, सुवरन आयो हाथ जान पाषाण तजिए। हाथ में सोना आ गया, उसको पत्थर समझ करके फेंक दिया। तुम महापुरुषों को भी उनके पिताजी और अम्मा और चाचा और भैया और बेटा से नाप रहे हो। हम कह रहे अश्वसेन के राज दुलारे और सिद्धार्थ के हो तो क्या फर्क पड़े, और विश्वसेन के हो तो क्या फर्क पड़ेगा, और नागराज के हो तो क्या फर्क पड़ेगा। बीतरागी होना चाहिए। अरे भाई, नागराज के पुत्र भी जब बीतरागी हुए तब पूजी हुए हमारे, बोलो। अरे इंद्रों ने उनका जन्म के समय में उत्सव किया था, तपस्या के समय में उत्सव किया था, वो तो उपचार मात्र है, बीतराग साई पूजे। जन्म के समय में कैसे स्तुति करी थी बताओ, जन्म के समय में कैसे स्तुति करेगी, हे भगवान आप जगत के संकट दूर करोगे, आप बीतरागी बनोगे, सर्वज्ञ होगे,
मैंने काय से स्थिति करी बोलो विकार का सर्वविकासी का विरोध है। आपका वैराग धन्य है कि आपका राग धन्य है? ये तो नहीं कही आपकी 96 रानियां हैं और आप उन्हीं में अटके रहते हो, ये तो नहीं कही। 96 रानियों के बीच में भी आप उदास हो, भोगों के दास नहीं हो, इसलिए आप हमारे लिए पूज्य हो। पूज्य माने आदरणीय, वो संयम की पूज्यपना अलग है। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारा नाम और कुछ हो, ये नाम तुम्हारा नहीं है, ये समझ लो, ये नाम तुम्हारा नहीं है। लेकिन तुम ये सोचे कि प्रार्थना करें हम फलहनलाल, अरे प्राप्त पर्यायों में तन्मय हो रहे हो तुम, ये भी आत्मा है तुम भी आत्मा हो। भैया प्रथमान योग तत्वज्ञानी होकर के अभ्यास करो, तब तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा। तत्वज्ञान हुए बिना प्रथमान योग के अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा, स्वच्छंदता चलेगी तुम्हारी। उनके तो वैभव तो हमारे तो कहा है, तुम डूब जाओगे वे नहीं डूबेंगे। तालाब में इतना पानी है, तुम डूब जाओगे, तैराक नहीं डूबेगा। जो तैरने वाला पुरुष है, तैराक है, वो नहीं डूबेगा। इतने पानी में, हाथ की दवाई पानी में नहीं डूबेगा और तुम इतने में डूब जाओगे। तुम जरा से वैभव और भोगों में डूब जाओगे और वे इतने बड़े वैभव और भोग में नहीं डूबे। तुम क्या समझे? तो ज्ञानी हुए बिना कभी ज्ञानियों की नकल मत करना, मुंडाज हुए बिना कभी स्वप्न में भी ऐसे हाथ में हार मत करना, नकल मत करना। ज्ञानी हुए बिना ज्ञानियों की नकल मत करना, ज्ञानियों से शब्द मत बोलना, शब्द सीख गए। ज्ञानियों जैसे विचार मत कर लेना। ज्ञानियों का विचार तो वैराग्य बढ़ाने के होगा और तेरा विचार राग को बढ़ाने वाला हो जाएगा। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, उन्होंने भी विचार किया, तुमने भी विचार किया। रावण ने भी सीता का विचार किया था, ओ ये स्त्री मुझे मिल जाए। और मुंडाज भी विचार कर रहे हैं। भवतन भोग, भव तन शरीर और भोग स्वरूप विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या विचार कर रहे? ये पुद्गल है, ये विचार नहीं कर रहे, ये विचार कर रहे, ये असुखी है, ये दुख रूप है, दुख के कारण है। वैराग्य पोषक विचार कर रहे चरण योग की शैली से, स्वरूप का विचार नहीं कर रहे, ये पुद्गल है। पुद्गल कहने से तेरे राग नहीं टूट रहा, आदमी तीव्र राग है, मोही है तू, अनंतानंद नहीं राग में छिपा। इसलिए बच्चे से कहो बेटा खिलौना काऊ और को है, ऐसे नहीं चाहिए, बहुत खराब है, गंदा है, ना मौत छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी, तब वो छोड़ पाएगा। ऐसे बाल बुद्धियों को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए वैरागी शैली अपनानी पड़ेगी। चलनानियों की क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए है, तुमने परिणाम नहीं सुधारी तो क्या करो? ये आसन इसलिए है, कोई आकर के बैठ जाए, देखे ए समय करे, बस एक बच्चा भी से पास में नहीं आएगा, तुम्हारी गुरु नहीं करेगा, वो उसके बहुत समय कर रहे, बस खत्म हो। और ऐसे परे परे तुम चिंतन कर रहे हो तो कर दे, परे हैं, चिंतन नहीं कर रहे, परे हैं। क्यों? शरीर देखता है, आत्मा तो देखता नहीं, बैल आत्मा।
अगर आप इस आसन में बैठोगे तो भी कहीं समय कर रहे, ऐसे खड़े हो गए तो पूजा कर रहे, ये धोती दुपट्टा पहन के चले तो कोई छुआ ये नहीं तुम्हें, दूर रहेगा छोटा सा बच्चा भी। अब पूजा का कपड़ा पहने, अब चौका कपड़ा पहने और फिर अब कछु नहीं, अब बैठ, अब आया। विचार करो इन कपड़ों का, इस वेश का, इस आसन का, ये इतना लाभ है आपको, लेकिन ऐसे बैठ करके आप ध्यान करोगे तो सामायिक नहीं हो जाएगी। ऐसे बैठ करके कामनाओं की वासनाएं तुम्हारी भीतर पड़ी है तो उपासना नहीं होगी, पूजा नहीं हो जाएगी तुम्हारी। चरणानियों की समस्त क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए हैं, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। तत्व ज्ञानी होकर के तुम चरणानियों का अभ्यास करो, और क्रियाएं परिणाम सुधारने का निमित्त हैं, तत्व ज्ञान के बिना परिणाम नहीं सुधरेंगे। जाओ चले जाओ जंगल में, तत्व ज्ञान विचार नहीं करोगे तो वहां परिणाम नहीं सुधरेंगे। ये देखो ये पेड़ बहुत अच्छे है, भैया ये शेर आ गया, आप क्या करें, मर गए हो तो जी भैया बोल लो, ये चिंगादड़ बोल लो, ये लोग काय को बैठे बीड़ी पीने लगे, ये हल्ला गुल्ला काय कर रहे हैं। ऐसे राग देश करोगे वहां बैठ करके भी और कुछ नहीं करोगे। सैद्धांतिक बात पढ़ी है कभी तुमने, बस इतना ही करेंगे। रागी जंगल में भी जाएगा तो कुटिया ही बनाएगा, और रागी की कुटिया नहीं रहेगी, महल हो जाएगा धीरे धीरे। और ज्ञानी अगर महल में भी रहना पड़ेगा, जब तक रहेगा तब तक वैराग्य भावना भाएगा, वैराग्य बढ़ाएगा और एक दिन छूट जाएगा। तत्वज्ञानी होकर के अभ्यास करो तब पता पड़े तुम्हें ये क्रिया काय के लिए है। एक थैला लेकर के एक दुकानदार के पास आया, भैया ये थैला है, दुकानदार ने कहा रख दो, बोले भीतर रख दो, भीतर रख दो, काय थैला कीमती है, थैला कीमती है तो उसके भीतर रखा हुआ माल कीमती है। तुम्हारी क्रियाएं कीमती है कि उनके भीतर रहा हुआ परिणाम कीमती है, जी बता। वहां रख दे, वो अलमारी में रख दे, ताली लगाई, तो थैला कीमती है कि थैले में रखा हुआ माल कीमती है। एक थैले पूछा था तुमसे पॉलीथिन का क्या भाव है, अरे पॉलीथिन में बादाम भर के रखेंगे तो बादाम का भाव, और नमक रख करके देंगे तो नमक का भाव। पॉलीथिन का कोई भाव नहीं, जिसकी संगति करे। तुम ऐसे बैठ कर क्या रहे हो, आर्जन कर रहे हो कि धर्म ज्ञान कर रहे हो? अगर आर्जन कर रहे हो तो तुम्हारे का कोई मूल्य नहीं, और धर्म ज्ञान कर रहे हो तो तुम्हारा मूल्य होगा। क्रिया का उपयोग परिणाम सुधारने के लिए करो, और परिणाम सुधारने के लिए भैया सीधा भेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान के बिना कभी किसी के कहीं परिणाम सुधरते ही नहीं है, अभिमान हो जाता है। तुम एक शब्द लिखा हो तो सब समझना, मान करण को कौन ठिकाना, इतना मान मत समझ लेना, क्रोध करण को कौन ठिकाना। कौन सा क्रोध कर रहे हो? रेजिए काय क्रोध करे, रेजिए काय गर्व करे, रेजिए छोड़ो मायाचार, तो का सुख नहीं होगा लोभीगा। सबरी बातें कही कि थोड़ी अकेले क्रोध छोड़ दिया, और अकेला क्रोध छोड़ भी नहीं पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। अकेला क्रोध छोड़ नहीं पाओगे कब तक? बहुत बढ़िया बात बोलो, बहुत बढ़िया अंतिम में, अंत भला से भला। जब तक आप अपने को अकेला नहीं देखोगे,
जब तक आप अपने को अकेला नहीं देखोगे, शरीर से भिन्न नहीं देखोगे, तो अनंतान वन्नी क्रोध नहीं मिटेगा और क्रोध की बात तो छूट है। छोड़ नहीं सकते, तुम्हारी ताकत नहीं जब तक तुम अकेला मत देखो। जहां शरीर संबंधी देखा, काय को चिपके आ रहे हो, काय को धक्का दे रहे हो, तुम नहीं मारो। शरीर को अपने मानने का फल है, किसी चिपके आ रहे, किसी धक्का दे रहे, किसी कर रहे, बता। अगर तुम अपने को अकेला के आत्मा रूप में देखोगे तो तुम्हें ये क्रोध अपने आप नहीं आएगा। कोई दिलाना चाहेगा, आत्मज्ञानियों के भेद ज्ञानियों के ऊपर उपसर्ग करने वाले भी उनका क्रोध नहीं जगा सके। और आत्मज्ञानी नहीं थे, ऐसे अज्ञानी जीवों के क्रोध को कोई मिटा नहीं सका। मुनि हो गए तभी दीपान को ऐसा क्रोध आ गया। यादवों ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, हाथ जोड़े, महाराज अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब क्षमा मांग रहे, लड़कन की क्षमा हम मांग रहे, लड़कन की ओर से हम क्षमा मांग रहे। जला दी द्वारका तो जलाई दी। पुराण में लिखा है, यादवों के हाथ जोड़े जाने पर भी क्रोध नहीं छोड़ा पाए। और जबकि क्रोध में कितना भयभीत था मालूम, क्रोध के नाश के लिए ही नहीं हुआ था। हम रहे ही नहीं, हम द्वारका में रहे ही नहीं, तुमका आया भूल हो जाए तुम्हारी, और आगे ढाली हो जाए, वहीं पहुंच जाए वहीं, और उत्तर से पत्थर गिरेगा मर जाओ, बिजली गिरेगी मर जाओ, वहीं पहुंच जाओ, मौत नहीं ले जाएगी। लोग कह दीजिए कि नहीं कह। ऐसे ही तुम्हारा परिणाम तुम्हें कौन लाया, तुम्हारा परिणाम तुम्हें यहां लाया, और घर को जाए वो परिणाम। अब चलो घरे रोटी बनाएंगे, अरे वो मेहमान आ रहे, मैं कुछ काम करने है, जल्दी उठिए। सास होता रहा, अरे आज नहीं बैठ रहे, आज बैठ रहे। ये सब खेल क्या का है, परिणामों का खेल है। इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना कभी। तत्वज्ञानी होना, तत्वज्ञानी होकर के फिर कोई भी अनुयोग का अभ्यास करोगे। अरे अनुयोग तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी तुम पुस्तक पढ़ लोगे, कोई भी घटना देखोगे तो तुम्हारा वैराग बढ़ेगा उससे, राग द्वेष नहीं होंगे। इसलिए जितना अभ्यास कर पाओ कर लो, पढ़ो, सुनो, विचार करो, याद करो, संबोधन करो। हो गए 5 प्रकार के स्वाध्याय। पढ़ो, पूछो, विचार करो, अनुप्रेक्षा, याद करो, और संबोधन करो। रटाई को काम नहीं है, रटाई कर दिए तो कुछ काम नहीं है, वो परिभाषा रहती है और तुम समझ इनकार आ जाएगा और कुछ नहीं, हम जानते हैं। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह। जय चंद्र प्रभु भगवान की जय हो।